ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषोत्तम संगम योग, पार्ट 6। टाइटल: पवित्रता का ज्ञान और जीवन पे उसके महत्व का ज्ञान। परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। पवित्रता आत्मा का मूल धर्म है, परंतु पवित्रता क्या है, पवित्रता का मानव जीवन में क्या महत्व है, उसकी धारणा कैसे हो, ये सब ज्ञान भी परमात्मा ने संगम युग पर ही दिया है। और उस ज्ञान को पाकर आत्माएं उसकी धारणा करने में समर्थ होती हैं। पवित्रता के विषय में विभिन्न बातों का ज्ञान अभी ही परमात्मा ने दिया है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। संपूर्ण और संपन्न पवित्रता का ज्ञान, सच्ची पवित्रता अर्थात आत्मिक पवित्रता का ज्ञान, सच्ची पवित्रता ब्रह्मचर्य व्रत का ज्ञान और दोनों में अंतर एवं संबंध का ज्ञान, जीवन में पवित्रता के महत्व का ज्ञान, संगम युग की पवित्रता और सतयुग की पवित्रता के संबंध और उनमें अंतर का ज्ञान, सन्यासियों की पवित्रता का भी बाबा ने महिमा की है। कन्याओं की पूजा क्यों होती है, उसका भी ज्ञान परमात्मा ने दिया है, परंतु यथार्थ पवित्रता क्या है, वह ज्ञान अभी परमात्मा ने दिया है। बाबा ने कहा है, संपूर्ण पवित्र आत्मा ही इस धरा पर रह नहीं सकती। अभी बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे तो जरूर कलयुग के अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं, वे ही राखी बांधते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 अगस्त 2003। वास्तव में इसका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो, राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। ड्रामा में इन उत्सवों की भी नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती। साकार मुरली, रिवाइज डेट 12 अगस्त 2003। सभी के ऊपर लाइट का ताज चमक रहा है। संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। अव्यक्त मुरली, 14 नवंबर 1987। आज बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रही है। इस सुखी संसार में सदा सुख शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख शांतिमय जीवन है। जहाँ पवित्रता व स्वच्छता है, वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। यह बुद्धि रूपी पांव पवित्रता के किले के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर नहीं आ सकती। दुख अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगत जीत बनना नहीं है, लेकिन काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत। अव्यक्त मुरली, 23 दिसंबर 1985। टाइटल: अन्य विविध विषयों का ज्ञान। इसके अतिरिक्त
ज्ञान सागर परमात्मा ने अभी संगम युग पर अनेकानेक अन्य बातों का भी ज्ञान दिया है और गुह्य रहस्यों का उद्घाटन किया है, जिनकी तो एक लंबी लिस्ट है, परंतु उनमें कुछ और बातों को यहाँ लिख रहे हैं। ब्रह्मा का ज्ञान, ब्रह्मा सरस्वती का ज्ञान और उनके संबंध का ज्ञान, बेहद के दिन और रात का ज्ञान, ब्रह्मा की अनेक भुजाओं और चतुर्मुख का ज्ञान, भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। पुरुषोत्तम संगम योग पर ही प्रजापिता ब्रह्मा होना चाहिए। बाप ही इन चित्रों को इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 30 जून 2004। बाप ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण की भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ब्राह्मणों में ही है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 11 जून 2005। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। ब्रह्मा को कहते हैं, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। ब्रह्मा को कहा गोया, ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा, मुझे याद करो। जब यह समझे कि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को जरूर याद करेंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 6 सितंबर 2006। भगवान आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की। बाबा यह ब्राह्मण धर्म संगम पर ही रचते हैं। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझते हैं। तुम पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो। रचता निराकार बाप है, ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। साकार मुरली, रिवाइज डेट 26 अगस्त 2006। शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी रात्रि नहीं है, आपके लिए अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए। अमृत वेला सदा वरदान का समय है। अपना ऐसा वरदानी स्वरूप देखते हो। अव्यक्त मुरली, 16 फरवरी 1996। परमात्मा की छत्र छाया का राज, ज्ञान भक्ति वैराग्य का ज्ञान, काशी कलवट का ज्ञान और अनुभव, सतयुग त्रेता की राजाई और उसके विधि विधान का ज्ञान, यथार्थ दान और अविनाशी ज्ञान रत्नों के दान का ज्ञान, दानी महादानी और वरदानीपन का ज्ञान और अनुभव, नरक की धन संपत्ति स्वर्ग में ट्रांसफर करने का ज्ञान, ईश्वरीय सेवा, उसके महत्व और उसमें सफलता का ज्ञान, सागर मंथन का ज्ञान और विचार सागर मंथन का ज्ञान, त्याग और भाग्य का ज्ञान और त्याग से भाग्य का अनुभव, त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। सदा त्याग ही भाग्य है, याद रहे। सेवाधारी बनना यह भी संगम युग पर विशेष भाग्य की निशानी है। अव्यक्त मुरली टीचर्स के साथ 25 दिसंबर 1985। आप घात और जीव घात के भेद का ज्ञान, आत्माओं से दुआएं लेने और दुआएं देने का ज्ञान और अनुभव,
परमात्मा की दुआएं लेने का ज्ञान और अनुभव, इच्छा मात्रम अविद्या का ज्ञान और अनुभव, पैगंबर मैसेंजर का ज्ञान और अनुभव, गीता ज्ञान और उसके समय और गीता ज्ञान दाता का ज्ञान, राम रावण कौरव पांडव का ज्ञान, जीते जी मरने का ज्ञान और अनुभव, अमृत और विष का ज्ञान, विभिन्न त्योहारों पर्वों और उत्सवों का ज्ञान, गोप गोपियों और मुरलीधर की मुरली का ज्ञान, रुद्रमाला और वैजंती माला का ज्ञान और वैजंती माला का ताना बनने का ज्ञान, तीसरे नेत्र का ज्ञान और अनुभव, ईश्वरीय गुण, दैवी गुण और आश्री गुणों का ज्ञान और उनके अंतर का ज्ञान, सच्ची स्वतंत्रता का ज्ञान और अनुभव, साइलेंस और साइंस का ज्ञान और उनके परस्पर संबंध का ज्ञान, भगवान, भाग्य और भाग्य विधाता का ज्ञान, त्याग और भाग्य का राज, भगवान बाप और भगवान को बच्चा बनाने का राज, बाप और वर्षे अर्थात बाप का वारिस बनने और बनाने का राज, योग बल भोग बल का ज्ञान, योग बल और भोग बल द्वारा संतानोत्पत्ति का ज्ञान, योग बल और भोग बल से संतानोत्पत्ति और उसके विश्व पर प्रभाव का राज, देहभान और देहाभिमान का ज्ञान और उनके आत्मा पर प्रभाव का ज्ञान, बैलेंस का ज्ञान और बैलेंस से ब्लेसिंग पाने का ज्ञान एवं अनुभव, आत्मा और शरीर, स्व सेवा और विश्व सेवा, साधन और साधना, अधिकार और कर्तव्य, स्वमान और सम्मान आदि आदि में बैलेंस स्थापित करके स्व उन्नति को पाने का ज्ञान और अनुभव परमात्मा द्वारा संगम युग पर ही आत्माओं को मिलता है। भारत का यथार्थ ज्ञान, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ज्ञान, सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान, सत्यनारायण, अमर कथा, तीजरी की कथा, वेदों शास्त्रों का सार रूप में ज्ञान, आत्मा के मूल गुण, शांति, शक्ति, पवित्रता, स्वतंत्रता आदि आदि का ज्ञान, परमात्मा के पर काया प्रवेश और ब्रह्मा द्वारा नई रचना का ज्ञान। हमारा अभी पुरुषार्थ करने का समय है और विश्व में अनेक आत्माओं का प्रारब्ध का समय है, इसलिए पुरुषार्थ के समय की प्राप्तियों और प्रारब्ध के समय की प्राप्तियों की तुलना नहीं हो सकती है, और यदि कोई करता है तो उसकी यह अनभिज्ञता ही है। अज्ञानतावश जो पुरुषार्थ के समय की और प्रारब्ध के समय की प्राप्तियों की तुलना करता है वह दुखी हो जाएगा। अभी संगम युग का पुरुषार्थ भी प्रारब्ध के समान और उससे भी अधिक सुख को देने वाला है, परंतु दोनों में स्थूल साधन संपत्ति की तुलना नहीं की जा सकती। विश्व की साधन संपत्ति तो वही है, उसमें कोई घटती बढ़ती तो नहीं होती और ना ही हो सकती है, परंतु स्वामित्व का परिवर्तन अर्थात रिजर्वेशन होता है, जो विश्व नाटक के पाठ और आत्मा के पुरुषार्थ अर्थात कर्म के आधार पर निर्भर करता है। किसी भी साधन संपत्ति पर जब एक का रिजर्वेशन समाप्त होता है तो उस पर दूसरे का रिजर्वेशन आरंभ हो जाता है। यह सत्यता के परिचय की वह सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर जब चारों ओर नहीं फैलेगी, तब तक प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा नहीं ले सकती। यहाँ अपनी स्टेज है,
श्रेष्ठ वातावरण है, स्वच्छ बुद्धि का प्रभाव है, स्नेह की धरती है, पवित्र पालना है। ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सत्य ज्ञान को प्रसिद्ध करने से ही प्रत्यक्षता का आरंभ होगा। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 1985। संगम पर ही यह सब होता है। अभी तुम यह सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वे आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। यह भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाएगा। ड्रामा का राज सारा भरा हुआ है। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं। साकार मुरली, रिवाइज डेट 8 अप्रैल 2004। संगम युग का असली संस्कार है जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और वह सदा हर्षित रहेगा। अपने जन्म और समय के महत्व को जानो, तब ही महान कर्तव्य कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 16 जून 1972। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परमपिता परमात्मा, बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि पारस है क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म के भी फर्क जरूर पड़ता है। सेकंड बाय सेकंड कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारा जीवन एकदम परफेक्ट बनता है जब तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। साकार मुरली, रिवाइज डेट 21 जुलाई 2004। टाइटल अनुभूति पक्ष में। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो यह सतयुग में भी नहीं होगा। अनुभवी आत्माएं कभी माया से धोखा नहीं खा सकती हैं। अव्यक्त मुरली पार्टियों के साथ 26 अप्रैल 1984। संगम युग के अनुभव के आधार पर ही भक्तों ने गाया है, तुम हो तो पिया सब कुछ है, वरना ये चमन बेगाना है। पुरुषोत्तम संगम युग कल्प में विशेष युग है। उसकी प्राप्तियां विशेष हैं, उसकी अनुभूतियां विशेष हैं जो सारे कल्प में कभी नहीं हो सकती हैं। परंतु उन सब अनुभूतियों का आधार परमात्मा और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान है। संगम युग पर परमात्मा के द्वारा आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र आदि के विषय में जो ज्ञान प्राप्त होता है और परमात्मा के सानिध्य से, उसकी श्रीमत के पालन से आत्मा को अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। जो अनुभूतियाँ आत्मा में सूक्ष्म रूप में निहित होती हैं और द्वापर से जब आत्माएं दुखी होने लगती हैं तो वे अनुभूतियाँ आत्मा को सूक्ष्म स्मृति के रूप में इमर्ज होती हैं, जिसके कारण आत्मा परमात्मा को पुकारती है। संगम युग पर जो आत्माएं परमात्मा के बनते और परमात्मा से यथार्थ ज्ञान पाकर उसकी धारणा करते, उन आत्माओं को अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं जो अन्य किसी भी युग में न होती है और न होना संभव है। उनमें कुछ का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव। परमानंद अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित एक अनादि अविनाशी सत्ता है और आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान संगम युग पर ही परमात्मा द्वारा मिलता है।
जिसकी धारणा से आत्मा को परमानंद अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जो संगम युग की परम प्राप्ति है। भले ही सतयुग में देवी देवताएं आत्माभिमानी होते हैं, परंतु उनको आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उनको यथार्थ आत्मिक सुख अर्थात आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हमारी आत्मिक स्थिति इतनी गहन हो जाए जो हमारी दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से अन्य आत्माएं भी अपने परमानंदमय आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करें। आत्मिक स्वरूप सच्चिदानंदमय है, इसलिए जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होती है तो परमानंद की अनुभूति स्वतः करती है। ज्ञान और योग की आवश्यकता आत्मा के अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए है। अतीन्द्रिय सुख का यथार्थ अनुभव संगम युग पर ही होता है, जब आत्मा को परमात्मा द्वारा आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान होता है। अभी तो अधिकारी बन गए ना, पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है, न कि पुकार का समय है। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सहज प्राप्ति करने वाले। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 1983। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह ही अनादि फिरता रहता है, एक सेकंड भी ठहरता नहीं है। इस सेकंड में जो कुछ होता है वह फिर कल्प बाद होगा। हूबहू कैसे रिपीट होता है, यह बात समझ की है। आत्मा को तो नेचुरल पार्ट मिला ही हुआ है। यह जानकर बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तो इस संगम का ही गाया हुआ है। जब बाप आते हैं तो तुमको सुख भासता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 16 अगस्त 1969। गायन है अतीन्द्रिय सुख की भासना। गोप गोपियों से पूछो, तुम अपने दिल से पूछो कि हम उस भासना में रहते हैं। यह है ईश्वरीय मिलन। साकार मुरली, रिवाइज डेट 9 फरवरी 1969। अतीन्द्रिय सुख जीवन की परम प्राप्ति है। देह और देह की दुनिया से न्यारा होकर ही इस सच्चे सुख का अनुभव किया जा सकता है। पर चिंतन, पर दर्शन, भय और चिंता वाला कब देह से न्यारा हो नहीं सकता। प्रभु चिंतन, स्वचिंतन वाला ही इस सच्चे सुख को प्राप्त करता है। ये अतीन्द्रिय सुख संगम पर परमपिता परमात्मा का आत्माओं को परम उपहार है। सेवा ब्राह्मणों का कर्तव्य है, परंतु सेवा भी एक प्रकार का परचिंतन ही है, जो आत्मा को देह से न्यारा होने नहीं देता। परंतु यह परचिंतन भी आत्माओं के कल्याणार्थ है, इसलिए कल्याणकारी है। निष्काम सेवा से दुआएं मिलती है, जो देह से न्यारा होने में सहयोगी अवश्य होती हैं। कामना युक्त सेवा यथार्थ पुरुषार्थ में विघ्न रूप है। मुक्ति के अनुभव के लिए मनसा हर प्रकार के संकल्प से मुक्त हो और जीवन मुक्त या अतीन्द्रिय सुख के अनुभव के लिए मनसा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त अर्थात निर्विकल्प होना अति आवश्यक है। हर आत्मा अपना आप ही मित्र और शत्रु है। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और अपने कर्मानुसार सुख दुख को पा रही है और पाने वाली है। हम किसका चिंतन क्यों करें? ऐसी श्रेष्ठ और शुभ स्थिति इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा से प्राप्त सत्य ज्ञान से ही संभव होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में इस दिन को ही याद करते हैं। भले सेवा करना ब्राह्मणों का पावन कर्तव्य है, परंतु वह सेवा
योग में विघ्न रूप नहीं होनी चाहिए। सतयुग त्रेता में सतो प्रधान इंद्रिय सुख और द्वापर कलयुग में तमो प्रधान इंद्रिय सुख होते हैं और उनके साधन भौतिक प्रकृति प्रदत्त होते हैं तथा वे सभी सुख उतरती कला के होते हैं। अभी संगम पर जो सुख प्राप्त होता है वह है अतीन्द्रिय सुख, जो चढ़ती कला का सुख है। उसके साधन भी अभौतिक है, अर्थात परमपिता परमात्मा से प्राप्त ज्ञान है। उस ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए साधन योग है, अर्थात देह से न्यारा होने का अभ्यास है। जो जितना ज्ञान की धारणा करता है और देह से न्यारा होने का अभ्यास करके परमात्मा के समान निराकारी स्थिति में स्थित होता है, वह उतना ही उस सुख का अनुभव करता है। यही संगम योगी जीवन की सफलता है। संगम युग अतीन्द्रिय सुख का युग है। जो देह और देह की दुनिया को भूलकर अतीन्द्रिय सुख में खो जाता है, वह अभी भी परम सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करता है और सारे कल्प इंद्रिय सुख को पाता है। जो अभी इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है, वह अभी भी संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाता है और सारे कल्प में भी सुखों से वंचित हो जाता है और अंत समय पश्चाताप करके महान दुख को पाता है। इसीलिए गायन है, फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अतीन्द्रिय सुख संगम पर ही गाया जाता है। जब बाप आते हैं तो उनका संग होता है तो सुख बासता है। साकार मुरली, रिवाइज डेट 16 अगस्त 1969। संगम युग है सुख शांति पवित्रता की अनुभूति का टावर। संगम युग पर ही आत्मा को सुख शांति पवित्रता की सर्वोच्च स्थिति का अनुभव होता है। शांति की हाईएस्ट स्टेज है निराकारी दुनिया और सुख की भी हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। विनाश देखना मासी का घर नहीं है, इसको कहा जाता है दुख की चोटी। साकार मुरली, रिवाइज डेट 10 जनवरी 2004। निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय में समान स्थिति का अनुभव। निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय मान अपमान मित्र शत्रु अपने पराये हित अनहित प्राप्ति अप्राप्ति राजा प्रजा गरीब अमीर के साथ यथा योग्य व्यवहार करते भी समान स्थिति का अनुभव संगम युग पर ही होता है। जब आत्मा में दोनों विपरीत स्थितियों का अनुभव और स्मृति सूक्ष्म स्मृति के रूप में समाई होती है और दोनों से परिस्थिति का ज्ञान और अनुभव परमात्मा द्वारा हमको मिलता है। यह विश्व नाटक सत्य न्यायपूर्ण कल्याणकारी है। इसके विधि विधान इतने परिपूर्ण है कि आत्मा को संकल्प करने का भी स्थान नहीं है। सब समयानुसार चलता है। इस सत्य को जानने वाली आत्मा लाभ हानि जय पराजय में भी निश्चिंत और एक रस रहेगी। इसकी सत्यता को जानना बड़ा पुरुषार्थ है। परमपिता परमात्मा परम ज्ञानी है। उसके साथ योग युक्त आत्मा ही इसके सत्य रहस्य को जानकर इसके परम सुख को अनुभव कर सकती है। ये संगम युग ही इस सत्य को जान साक्षी होकर उस परम सुख को अनुभव करने का समय है। इस सुख को अनुभव करने वाली आत्मा परम सौभाग्यशाली है। अभी यह भाग्य हमारे हाथों में है। इस सत्य को अनुभव कर विश्व नाटक के परम सुख को अनुभव करना और अन्य आत्माओं के लिए सुख के सुगम पथ का निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है।
देह से न्यारी स्वरूप में स्थित आत्मा ही इस विश्व नाटक का सच्चा सुख अनुभव कर सकती है। सतयुग के आदि में सुख का प्रभाव होता है तो कलयुग के अंत में कर्म भोग का प्रभाव होता है, परंतु यथार्थ ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा देह से न्यारी होने के कारण दोनों के प्रभाव से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। ये देह से न्यारा होने का ज्ञान संगम युग पर ही आत्माओं को मिलता है, जो आत्माओं को संगम पर ईश्वरीय वरदान है। स्वदर्शन चक्र की अध्यात्म मार्ग में इतनी महिमा है, उसका राज संगम युग पर ही पता पड़ता है। जिस राज को जानकर आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर माया पर विजय प्राप्त करती है। अब उड़ने और नीचे आने का चक्र पूरा हो। जब यह चक्र पूरा होगा तब स्वदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में क्या दिखाते हैं, एक जगह पर बैठे चक्र भेजा और वह स्वदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र चलाते हैं। तो पहले ये सब चक्र पूरे हों तब तो स्वदर्शन चक्र चले। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 1984। अच्छा, ओम शांति।